ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम हमें करने चाहिए जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, ये व्रत रखने वालों के लिए और व्रत नहीं रखने वालों के लिए, दोनों के लिए है। तो अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप ये नियमों का पालन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। इस बार यह 19 सितंबर को है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है और न ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद अक्षत, दूर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई होती है उसको पुरुष दाहिनी और स्त्री बाईं भुजा में बांधते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस व्रत में एक समय मुख्य रूप से सेवई युक्त बिना नमक का भोजन किया जाता है। निराहार रहें तो श्रेष्ठ होगा। इसी दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की मूर्तियों का विसर्जन भी गणेश भक्तों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा के युधिष्ठिर से संबंधित होने का उल्लेख मिलता है। पांडवों के राज्यहीन हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। इससे पांडवों को हर हाल में राज्य वापस मिलेगा, इसका भी भरोसा दिया था। युधिष्ठिर ने जब पूछा ये अनंत कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के ही स्वरूप हैं। इस व्रत को विधि विधान से करने से जीवन में आ रहे समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन क्या हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन इन तीनों की पूजा अवश्य करें। इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है, लेकिन आपको अनंत सूत्र बांधने से पहले आपको इसे भगवान विष्णु के चरणों में रखना चाहिए और इसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको रेशम या सूत के धागे का ही प्रयोग अनंत सूत्र के रूप में करना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने से पहले उस पर 14 गांठें अवश्य लगाएं और इसके बाद पूजा करके ही इसे धारण करें। यदि आपने पहले से ही कोई अनंत सूत्र धारण किया है तो आप उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, उसके बाद ही दूसरा अनंत सूत्र बांधें। आप जो भी अनंत सूत्र बांधें उसे 1 साल अवश्य ही बांधें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 14 दिनों तक अवश्य उसे अपनी कलाई पर बांधें। पुरुषों को ये अनंत सूत्र दाहिनी कलाई पर और महिलाओं को ये अनंत सूत्र बाईं कलाई पर बांधना चाहिए। इस दिन यदि आपने व्रत किया है तो आप केवल मीठे भोजन का ही प्रयोग करें और सिर्फ एक ही समय भोजन करें। इस दिन आपको पशु पक्षियों और निर्धन व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको किसी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांधा है तो आपको मांस या मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र बांधा है तो आप इसे बिल्कुल भी ना तोड़ें और ना ही टूटने दें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको भूल कर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भूल कर भी बुजुर्गों और किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी पशु या फिर पक्षी को भी नहीं सताना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। आपको इस दिन रेशम या सूत के धागे के अलावा किसी अन्य धागे का अनंत सूत्र नहीं बांधना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता यमुना और शेषनाग की पूजा करना ना भूलें। आपको इस दिन किसी ब्राह्मण का अपमान भी नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि और शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 19 सितंबर को रविवार सुबह 6:07 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 20 सितंबर 2021 सोमवार
सुबह 5:30 पर। दोस्तों अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाएं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाएं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इस सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। इसके बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। माना जाता है कि इस सूत्र को धारण करने से संकटों का नाश होता है। दोस्तों इस बार मंगल, बुध और सूर्य एक साथ कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से मंगल बुधादित्य योग बन रहा है। इस योग में की गई पूजा अर्चना का महालाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। सुमंत नामक एक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। उनका विवाह महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा के साथ हुआ। इनकी पुत्री का नाम सुशीला था। दीक्षा के असमय निधन के बाद सुमंत ने कर्कशा से विवाह किया। पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ, किंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई। वो अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा। महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की महिमा बताते हुए कहा कि अनंत सूत्र बांधते समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्य ह्यंत सूत्राय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ या रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप से मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूपा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। सुशीला ने ऐसा ही किया, किंतु कौंडिन्य मुनि ने गुस्से में एक दिन अनंत का डोरा तोड़ दिया और फिर से कष्टों से घिर गए। किंतु क्षमा प्रार्थना करने पर अनंत देव की उन पर फिर से कृपा हुई। बोलिए भगवान अनंत देव की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री अनंत देव जी।